हेलो दोस्तों, हम लोग भारत की जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के बारे में बात करेंगे। फाइनल डिविडेंड की डेट्स आ चुकी है, तो हम लोग इस वीडियो में डिविडेंड का एक्सटेंसिव एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ साथ बिजनेस में क्या लेटेस्ट हो रहा है उसको भी डिटेल में समझेंगे। तो लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। तो देखिए, टीसीएस का फाइनल डिविडेंड ये जब रिजल्ट आए थे अप्रैल के महीने में, तब उन्होंने 24 रुपीज ये डिविडेंड का उन्होंने उस समय में रिकमेंडेशन किया हुआ था। तो 24 रुपीज फाइनल डिविडेंड है और डेट बहुत ही नजदीक है। जून 15 जून का डेट है। ये क्या है? रिकॉर्ड डेट है। मतलब इस डेट से पहले, ध्यान से सुनिएगा, इस डेट से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। और एजीएम होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग 29 जून को। तो अभी आप बहुत सारी कंपनियों का एजीएम होता हुआ देखेंगे। तो एजीएम जब होगा तो ऑफिशियली डिविडेंड डिक्लेयर होगा और एजीएम के बाद में ये जुलाई 3 से पेमेंट जो है एजीएम के बाद से शुरू हो जाएगा। तो नेट नेट अगले एक महीने के अंदर जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको पेमेंट मिल जाना चाहिए। अब जब डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो टीसीएस का डिविडेंड का हम एनालिसिस करते हैं, तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमको पता चल रही है। पहली चीज कि पिछले कुछ सालों से टीसीएस की तरफ से जो डिविडेंड है हर तिमाही के जब रिजल्ट आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स के समय में आता है। जैसे पिछली बार क्वार्टर 1, 2, 3 इन तीनों क्वार्टर में 8 रुपए का डिविडेंड आया था। तो टोटल 24 रुपीज का डिविडेंड था। और अभी क्वार्टर 4 का जो डिविडेंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला 24 रुपीज का ये डिविडेंड है। तो टोटल कितना? 48 रुपीज का पूरे साल में डिविडेंड आया हुआ है। लेकिन मैंने आपको स्टोरी का आधा भाग बताया है। पूरी स्टोरी ये है कि इस साल जनवरी में क्वार्टर 3 का जब रिजल्ट आया था, जनवरी का महीना, 8 रुपए का डिविडेंड था, लेकिन साथ साथ में एक स्पेशल डिविडेंड भी 67 रुपीज का उन्होंने घोषित किया था। तो अगर मैं स्पेशल डिविडेंड को अगर कैलकुलेशन में लेता हूं तो पूरे साल में 115 रुपए का डिविडेंड हो रहा है। और स्पेशल डिविडेंड को अगर मैं हटा देता हूं तो कितना? 48 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। अब ये स्पेशल डिविडेंड क्यों स्पेशल है? क्योंकि देखिए, जैसे 2023 में स्पेशल डिविडेंड आया, इससे पहले 2019 में आया था, उससे पहले 2014 में आया था। तो हर साल स्पेशल डिविडेंड आए तो वो जरूरी नहीं है। और स्पेशल डिविडेंड के बेसिस पर मैं अभी का जो फाइनेंशियल ईयर का मैं एनालिसिस करूं तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए स्पेशल डिविडेंड के साथ में और अलग भी मैंने यहां पर एनालिसिस किया। तो बिना स्पेशल डिविडेंड के 48 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। तो अभी शेयर प्राइस है 3275 रुपीज का। तो डिविडेंड यील्ड हो रही है इस प्राइस में 1.5%। और स्पेशल डिविडेंड को अगर हम गिन लेते हैं 115 रुपया का जब पूरा डिविडेंड हो जाएगा तो 3.5% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। ये तो शेयर प्राइस मैंने अभी जब मैं जून में वीडियो बना रहा हूं उस समय का मैंने यहां पर शेयर प्राइस लिया हुआ है। लेकिन किसी इन्वेस्टर की अपनी अपनी बाइंग प्राइस हो सकती है। किसी इन्वेस्टर की हो सकता है 4000 की भी बाइंग प्राइस हो, क्योंकि ये भी जो है लेवल देखा हुआ है टीसीएस ने, तो उनका डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम हो जाता है 1.2 और 2.9%। लेकिन कोई बहुत लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, सोच लीजिए 1600 रुपए में उनकी अगर बाइंग है तो उनके लिए डिविडेंड ही 3% हो जा रहा है और स्पेशल डिविडेंड मिलाकर 7.2% की यील्ड हो जा रही है। तो हर इन्वेस्टर की अपना अपना यील्ड रहेगा। अगर मैं एनालिसिस करता हूं पिछले साल के कंपैरिजन में FY22, तो 43 रुपीज का डिविडेंड था। इस बार 48 रुपीज का डिविडेंड है और 115 रुपए का स्पेशल डिविडेंड को मिलाकर। तो डिविडेंड नेट नेट इंक्रीज हो रहा है जब हम टीसीएस की बात कर रहे हैं। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा। अब बिजनेस एनालिसिस में जाएं उससे पहले दोस्तों, जून 10 से पोर्टफोलियो एनालिसिस शुरू हो रही है म्यूचुअल फंड्स की हमारे ऐप में। हमारे ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहां पर म्यूचुअल फंड में क्या फंड मैनेजर स्टॉक को ले रहे हैं, बेच रहे हैं, एनालिसिस हम करेंगे। साथ साथ लाइव मास्टर क्लास होती रहेगी। फ्री इन्वेस्टिंग मटेरियल्स मैं यहां पर शेयर करता रहता हूं और बहुत सारे लर्निंग और प्रीमियम वीडियोस जो है वो आपको यहां पर मिलेंगे। यहां पर कोई भी टिप्स की बात नहीं होगी, कोई भी एडवाइजरी की बात नहीं होगी, सिर्फ फोकस एजुकेशन पर, लर्निंग पर ही होगा दोस्तों। अब टीसीएस के जब हम समझ रहे हैं तो थोड़ा मैक्रो समझ लेते हैं। मैक्रो मतलब कि ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है, चैलेंजेस क्या है। देखिए, इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं खासकर कोविड के बाद से यूएस में और यूरोप में। अब इन सब चीजों से क्या हुआ है, एक इंपैक्ट पड़ा है आईटी सेक्टर की कंपनियों के ऊपर। क्योंकि हमारी जो आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब कंपनियों के मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हैं वो यूएस और यूरोप से हैं। और वहां के क्लाइंट थोड़े से कॉशियस हो गए हैं कि आईटी कंपनियों में जो खर्चा किया जाए थोड़ा सा स्लो डाउन वो वहां पर कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि यूएस और यूरोप में भी स्लो डाउन जैसा माहौल है क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है। तो ये मैक्रो को समझना है और ये खराब मैक्रो के कारण से हमारी आईटी कंपनीज पर भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ रहा है। अब टीसीएस का ये इंपॉर्टेंट डेटा है
अब देखिए जब भी क्वार्टर वन के रिजल्ट आएंगे जो कि एक्सपेक्टेड है जुलाई के पहले दूसरे या मैक्सिमम तीसरे सप्ताह के अंदर में जो है रिजल्ट आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं 52,758 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल था। इस बार कैसा होता है ये हमको पता चलेगा। और नेट 9,478 करोड़ की उनका प्रॉफिट था। तो ये देखना है कि कैसा यहां पर इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। और अगर आप देखेंगे क्वार्टर फोर के बेसिस पर भी आप देखेंगे यहां पर 59,162 करोड़ का रेवेन्यू था और 11,392 करोड़ का यहां पर उनका प्रॉफिट था। अब ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये है बीएफएसआई और ये अलग अलग जो वर्टिकल्स हैं या आप सेक्टर मान सकते हैं जहां से टीसीएस को बिजनेस मिलता है। मतलब आईटी कंपनी है टीसीएस, लेकिन किन टाइप की कंपनियों से उनको ऑर्डर मिलते हैं, जैसे बैंकिंग फाइनेंस की कंपनी, किसी भी सोच लीजिए एक बड़ी बैंक को अपना आईटी सॉल्यूशन के लिए काम करना है तो वो टीसीएस को संपर्क करेंगे, टीसीएस उनके पास जाएगा और कहेगा कि आप हमारे क्लाइंट बनिए। जो भी होगा उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनी अपनी होगी। तो मैक्सिमम उनका बिजनेस आप देख सकते हैं यहां पर 31.7% बैंकिंग फाइनेंस से आ रहा है। ठीक है, ये डेटा याद रखिएगा। दूसरी चीज है बिजनेस कहां से आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका से 52.4% और पूरा फाइनेंशियल ईयर देखिए 53% का बिजनेस वहां से आ रहा है। और यूके और जो यूरोप है वहां से लगभग 30%, मतलब लगभग 80% से ज्यादा बिजनेस यहां से आ रहा है। और मैक्सिमम बिजनेस कहां से आ रहा है, बैंकिंग फाइनेंस में। अब यहां पर हमको क्या देखने को मिला है, खासकर यूएस में सिलिकॉन वैली बैंक, सिल्वर गेट, सिग्नेचर बैंक, ये सब कुछ बैंक्स हैं जो गिर गई है। फिर यूरोप में एक बैंक गिरी है क्रेडिट स्विस करके। इसके कारण से जो यूएस में और यूरोप में जो बैंकिंग सिस्टम है वो हमको प्रेशर में देखने को मिला है, खासकर मार्च अप्रैल के महीने में। और ये अभी भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। तो मैक्सिमम यहां पर ऑर्डर्स नॉर्थ अमेरिका से और बीएफएसआई से मिल रहे हैं और ये एक इंपैक्ट है। और ये आप समझ सकते हैं कि ये तकलीफ से अभी सभी बिजनेसेस गुजर रहे हैं। जो जुलाई के नंबर आएंगे वो हमको फर्दर डायरेक्शन देंगे कि जो तकलीफ जो सोची जा रही थी उतनी बड़ी तकलीफ है या उससे ज्यादा है, या फिर उतनी बड़ी तकलीफ नहीं है, छोटी सी तकलीफ है, अब चीजें सुधर रही है। वो हमको डायरेक्शन मिलेगा क्वार्टर वन, जब भी जुलाई में रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तब मिलेगा। ठीक है, बाकी जब रिजल्ट्स आए थे तो उनका जो स्ट्रॉन्ग एक बहुत ही मजबूत डील विन रहा है। तो ये देखने का रहेगा कि ये ऑर्डर कैसा नया डील विन्स आ रही है। पिछले साल क्वार्टर वन मतलब अप्रैल से जून जो था 820 करोड़ डॉलर का ऑर्डर विन उनको आया हुआ था। तो इस बार देखा जाएगा कि 820 करोड़ का ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, वो देखना रहेगा। बाकी मार्जिन्स पर फोकस यहाँ पर रहेगा ही, क्योंकि अगर बिजनेस में मार्जिन्स अगर बढ़ते हैं, पिछले साल में मार्जिन्स थोड़े कम हुए थे, बहुत सारे इसके इश्यूज थे क्योंकि बीच में एट्रिशन का बहुत बड़ा इशू आ गया था। अब वो एट्रिशन का इतना बड़ा इशू नहीं रहा है, अब तो उल्टा जॉब्स ही यहाँ पर थोड़े से चैलेंजिंग माहौल से यहाँ पर गुजर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे पास डेटा आएंगे उस समय में। बट फिलहाल जो बिजनेस है, इनफैक्ट आईटी सेक्टर के मैक्सिमम बिजनेसेस एक टफ मैक्रो एनवायरनमेंट से गुजर रहे हैं जब हम बिजनेस की एनालिसिस कर रहे हैं। अब टीसीएस किस हिसाब से यहां पर उभरता है आने वाला टाइम ही बताएगा, खासकर जुलाई के महीने में जब नए डेटा आएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। हम जल्दी ही प्रीव्यू वीडियोस और फाइनल एनालिसिस वीडियो भी लेकर आएंगे। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।